हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो ये दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है ये मेरा 32वां है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 31 सेट दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर ये दरोगा का वैकेंसी कब आएगा। तो दोस्तों दरोगा का जो वैकेंसी आएगा, अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 2700 प्लस वैकेंसी आएगा। और ये आपका नवंबर से दिसंबर में बीच में ये वैकेंसी आपका जो है दे दिया जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, अभी बड़े बड़े जो चैलेंज करता है कि सितंबर में, कोई कहता अक्टूबर में, नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो वैकेंसी आएगा नवंबर और दिसंबर के मिड में आएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। और वैकेंसी जो आएगा आपका लगभग में ये 2700 प्लस करके वैकेंसी आएगा बिहार दरोगा का। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज आपका 32वां है। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शामिल करते हैं दोस्तों आपका, जिसमें कि जीके होता है और उसके बाद जीएस होता है और उसके बाद करंट होता है। और रेशियो की बात करेंगे तो 40% क्वेश्चन इसमें रखा हूँ प्रीवियस ईयर दरोगा से, और बाकी क्वेश्चन अदर ईयर एग्जाम से सेलेक्ट किया हूँ 60% दोस्तों। तो आप लोगों को करना है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करके देखना है, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दरोगा नहीं सही, किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पूरी रथ यात्रा दोस्तों किसके सम्मान में निकाली जाती है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये दोस्तों भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, सतवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू की थी। सतवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू की थी, तो दोस्तों ये था आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि उदयनवासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयनवासदत्ता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये उज्जैन से संबंधित है। उदयनवासदत्ता दंत कथा जो है कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऋग्वेदिक काल से है। इसमें पूछा प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है। जो प्रतिलोम विवाह होता है उसे किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें होता है आपका उच्च वर्ण का नारी होता है तथा निम्न वर्ग का पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। तो यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों ये जो राजगीर है बिहार में आपका, ये दोनों का तीर्थ स्थली है, बौद्ध एवं जैन का, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वेद शब्द का जो अर्थ होता है ये ज्ञान होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हड़प्पा सभ्यता पर कौन प्रकाश डालता है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों जो पुरातत्व खुदाई है ये हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, चोल शासकों की भाषा क्या थी। जो चोल शासक था दोस्तों इसकी भाषा क्या थी। तो ये इसका जो भाषा थी दोस्तों, ये आपका एक मिनट, इसका जो भाषा थी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये कहा जाता था मुल्तान को, और दोस्तों अभी मुल्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था। जो बौद्ध धर्म था आपका राजधर्म था। तो ये दोस्तों सम्राट अशोक के समय की, जो ये अशोक राजा थे इसके समय बौद्ध धर्म क्या था? इसके राजधर्म थे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 11 नंबर में, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो दोस्तों ये आपका था नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद जो था, ये आधिकारिक वार्ताकार थे किसके? क्रिप्स मिशन के, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 12 नंबर में, राष्ट्रकवि दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे।
तो दोस्तों ये 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। जो झिझिया नृत्य है किस त्योहार में किया जाता है दोस्तों, तो ये आपका दुर्गा पूजा में झिझिया नृत्य किया जाता है। और ये जो दुर्गा पूजा अगर दोस्तों ज़्यादा जो प्रचलित है ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 13 नंबर में पूछा जा रहा है थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था दोस्तों, तो ये क्या गया था जो आपका 2003 में जो है थारू जाति को जनजाति समूह में शामिल कर लिया गया था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। जो भारत में मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है, तो दोस्तों ये आपका भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किया जाता है भारत की मौद्रिक नीति, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत पूछे तो दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। और सबसे अगर नई पूछे दोस्तों तो यहाँ पे हिमालय है, ये हिमालय सबसे नई है इन ऑप्शन में। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में है। जो मांजुली है ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों ये असम में पड़ता है। और ये जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में, किस में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, नदी भी साथ में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सबसे बड़ा जो भारत में मिट्टी सबसे ज़्यादा भाग में जो क्षेत्र में यानी पाया जाता है ये पूछा गया, इस क्वेश्चन का आशय होता है। ठीक है, जो आपका दोस्तों ये 17 नंबर का जो राइट आंसर है ये कछारी मिट्टी जो है भारत का अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। जो ब्लैक होल है इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो दोस्तों एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो पेयजल होता है दोस्तों पीने का पानी होता है, इसमें किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस का, तो डी ऑप्शन सही है, क्लोरीन गैस का। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग यानी बिना किला का कौन सा सिंधु नगर था, तो दोस्तों ये चुन्नूदोड़ो जो है इन ऑप्शन में यहाँ पे कोई किला नहीं मिला था, तो इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर है किस वंश के शासक ने बनाया था। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है दोस्तों, इसको किस शासक ने बनाया था ये पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसे बनाया था दोस्तों गंग वंश ने। किसने बनाया था, गंग वंश ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो दोस्तों 10वीं मंडल जो है इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। जो ऋग्वेदिक आर्य थे दोस्तों ये किस भाषा के प्रयोग करते थे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे दोस्तों ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था वो बताना है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों आपका पंचतंत्र है इसका जो है कि 15 भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ था और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। जो हितोपदेश है इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है दोस्तों, तो हितोपदेश का लेखक है नारायण पंडित। कौन है,
नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वैदिक आर्यों ने सबसे पहले जो वासुदेव कृष्ण की पूजा की थी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? जो सिक्के हैं दोस्तों, इसको जारी करने वाले सर्वप्रथम कौन सा गुप्त शासक है? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है कि सिक्के जारी किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता से 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता की थी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। कौन दिया था? स्वामी श्रद्धानंद, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो दोस्तों ये था जनरल लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने मजाक उड़ाया था, कांग्रेस को कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो दोस्तों सारे के पक्ष में दोनों थे, लेकिन ये जो लास्ट में ऑप्शन डी है भारी औद्योगिकरण, तो इसको जो है गांधी जी न मानते थे कि औद्योगिकरण से जो है कि रोजगार की संभावना खत्म होगा, इसी के कारण से कहते थे भारी औद्योगिकरण ये नहीं चाहते थे, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य में जो है मुक्त कृषि प्रदान किया जाता था, खेती के लिए जो है कृषि भूमि प्रदान किया जाता था। किसको? ब्राह्मणों को, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? जो बिंबिसार है दोस्तों एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो दोस्तों ये दोनों जो था हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश के थे, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? जो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को दोस्तों कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जो भारत में रेल डिब्बे है ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में रेल डिब्बे आपका कपूरथला में बनाया जाता है, और ये कपूरथला दोस्तों पंजाब में पड़ता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 37 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, भारत का कौन सा बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कृत्रिम बंदरगाह आपको चुनना। तो दोस्तों यहाँ पर जो तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों, ये कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी और ऑप्शन जो है बाकी आपका कंटला, मंगलूर, बल्दिया, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 में पूछा गया है, मोरैन कहाँ बनते हैं? जो मोरैन है ये कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों मोरैन जो बनते हैं आपका हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही? हरित क्रांति जो है दोस्तों सबसे अधिक सफल रही कहाँ पे रही? कौन कौन स्टेट में? तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य में लगभग में हरित क्रांति सफल रही, अधिक सफल रही, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 40 नंबर में, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? जो भारतीय चावल शोध संस्थान है ये कहाँ है? तो दोस्तों आप ये जो है कि कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लावा मिट्टी है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो लावा मिट्टी आपका जो पाई जाती है दोस्तों
ये मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है। जो तड़ित चालक बनाया जाता है किस धातु से बनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो तड़ित चालक दोस्तों ये बनाया जाता है आपका कॉपर से। किससे बनाया जाता है? कॉपर से, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो चॉकलेट होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। किसकी अधिक मात्रा होती है जिसके कारण से यह हानिकारक होता है? तो दोस्तों इसमें सीसा की मात्रा होती है जिस कारण से यह हानिकारक होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? जो आवर्त सारणी है दोस्तों इसका नियम किसने दिया था, ये पूछा गया दोस्तों। तो आवर्त सारणी का नियम दिया था दोस्तों आपका मेंडलीव। कौन दिया था? मेंडलीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये होता है आपका अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया था? समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया था जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जयपुर अधिवेशन 1948 में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कि समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था जयपुर अधिवेशन, जो कि आपका 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में पूछा गया है उदंतपुरी महावीरा किसने बनवाया था? उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था, ये पूछा गया। उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनाया था गोपाल। किसने बनाया था? गोपाल बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 48 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था? देखिए दोस्तों किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किया था, इसी पूछा था। तो एस्ट्रेब्रो टू जो था दोस्तों ये आपका शीशे का सिक्के जारी किया था, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों ये आपका फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था। जो अरब वासी है दोस्तों भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था दोस्तों? तो हिंदसा कहा था। क्या कहा था? हिंदसा कहा था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नोटिफिकेशन आपका अपडेट रहे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।